हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। ब्रह्मचार्य ही जीवन है का दूसरा पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के खून में एक सफेद वाइट कॉर्पुसल्स और दूसरे लाल जो कि रेड कॉर्पुसल्स कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर जितना ही पुष्ट व अधिक होता है उतने ही ये शुभ्र कीट बलवान होते हैं और विष को पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर क्षीण हुआ त्यों ही ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के गाल में चले जाता है। काल के गाल क्या पढ़ रहा है? गलत पढ़ रहा है। ये वीर नाश के ही दारुण फल हैं। हस्त मैथुन में से जो वीर नाश किया जाता है उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार, मृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा नींद ही परंतु उससे भी महाति नींद यह हस्तमैथुन का कार्य है। हस्तमैथुन द्वारा वीर से निकलने से कलेजे पर विशेष धक्का लगता क्षय, खांसी, श्वास, यक्षमा और हार्ट डिसीज नामक महाभयानक हृदय रोग हो जाते हैं। हृदय रोग से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का धक्का लगता है। हस्तमैथुन से सिर फौरन हल्का और खाली पड़ जाता है। स्मृति, याददाश्त, सुबुद्ध, प्रतिभा और सभी चौपट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर पुरुष पागल सा बन जाता है। पागल खानों में 100 में से 95 आदमी व्यभिचारी और हस्तमैथुन के ही कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से अति रति करने वालों की भी हुआ करती है। टोरंटो के डॉक्टर वर्कमान कहते हैं, सैकड़ों पागल खानों की जांच करने पर हमें यही ज्ञात हुआ कि जिनको हम आप नीति भ्रष्ट, अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं उनमें नहीं किंतु धर्म से, स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्तमैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वाले मूर्खों में नहीं किंतु शहरों में के पुस्तक कीट बने हुए नवयुवकों और आदमियों में ही यह घृणित रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर हो जाती है, बाल झड़ने व पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक बारगी घबरा जाती है, उसी प्रकार वीर रूपी राजा को आघात पहुँचते ही शरीर की इंद्रिय रूपी सेना एक बारगी अस्वस्थ और वह कमजोर हो जाती है। आँख, कान, नाक, जीवा, वाणी, पैर, त्वचा, आंतें और मलमूत्रेंद्रियां अपना काम करने में असमर्थ हो जाती हैं। फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल नाश होता ही है। संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवन रहते हुए भी मुर्दा होता है। हाय, जिस विषयानंद को कामी लोग ब्रह्मानंद से बढ़कर समझते हैं, वह विषयानंद भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अनन्याय रोगों के कारण वे गृहस्थ्य सुख भी नहीं भोग पाते। उनकी संतानोत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी स्त्रियां
वंध्या बनी रहती है, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को भी संतोष नहीं होता है, फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दुस्साध्य होती है। वह अधर्म की वृद्धि होते ही अधर्म के फैलते ही घर व देश में दारिद्र्य, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहाँ, अंत में सब कुल नरकगामी होता है। हाय, यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ तक कि प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंद कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक ही प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर को नष्ट करने में मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भार स्वरूप मालूम होने लगता है। आबोहवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है। जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतुओं के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अनन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। हाय, ऋषि संतानों के दिव्य नेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए हैं और उनको सब अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत आकाश के को चारों ओर और आच्छन्न कर रही है। आर्य संतान आज पूर्णतया तेजहीन व गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलंकित कर रही है। हाँ, शोक शोक शोक। बस अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते। केवल वीर भ्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे कि लोग पतित बालक बालिका व स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सके। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, वीर नाश के मुख्य लक्षण क्या हैं। पीड़ित वीरज्ञ, वीर को नष्ट करने वाला बालक बड़े आदमियों की तरफ से आंख मिलाकर नहीं देख सकता। किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा मुंह छिपाना चाहता है। बहुत से चालाक या धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में इतस्ततः ऐंठते हुए अकड़ कर घुमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं। कारण यह है कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जावेंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष जचेंगे। आनंदमय व हसमुख चेहरा दुखी व उदास बन जाता है। सूरत रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी व रूखा बन जाता है। चेहरा फीका पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर झाई पड़ने, काले दाग पड़ने लगती है। यह अत्यंत वीरनाश का निश्चित लक्षण है। आँखें व गाल अंदर धंस जाते हैं और गाल की हड्डियाँ खुल जाती हैं। बाल पकने व झड़ने लगते हैं। मूछें पीली व सुर्ख या लाल बन जाती हैं। 16 वर्ष के उपरांत बाल का सफ़ेद होना वीरनाश का स्पष्ट लक्षण है। कोई भी रोग व न रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल, ढीला बनना, किसी अच्छे काम में दिल न लगना व नाताकत बनना तथा थोड़े ही परिश्रम से व दौड़ने से हांफने लगना और मृतपिंड की तरह उत्साहहीन बनना, दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना, सामान्य से सामान्य काम कठिन जान पड़ना,
चित्त में कुचिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना, थोड़ा सा भी दुख पहाड़ सा मालूम होना, बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना, यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता, कब्जियत इसका निश्चित परिणाम है। चटपटे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना का ना आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसी कुंभकर्ण निद्रा, उठते समय महा आलस्य व निरुत्साह मालूम करना और आँखों का भारी पड़ना, रात्रि में स्वप्न दोष होना, यह पापी व कामी मन का पूर्ण लक्षण है। वीर का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के समय वीर का बूंद बूंद बाहर निकलना, यह हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। बार बार पेशाब होना तथा गर्मी परमा प्रेम हित प्रेम आदि उग्र रोग होना, ये सब किसके लक्षण हैं? हस्तमैथुन के। तो ये दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाएंगे। थैंक यू।